प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। आपको मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आज का जो हम संदेश देखने वाले हैं परमेश्वर के वचन से, उसका शीर्षक है परमेश्वर ने हमें चुना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, आपके अनुग्रह से आपने हमें चलाया है, मार्गदर्शन किया है। प्रभु जी, आपका प्रेम हमारे ऊपर है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं प्रभु जी। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला थिस्सलुनीका इसका पहला अध्याय और 4वां वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर के प्रिय हमारे भाइयों, हम जानते हैं कि तुम उसके चुने हुए हो। इस वचन में हम सही तरीके से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के चुने गए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य चुना है। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ काम करना चाहता है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने तो कुछ लोगों को चुना है, तो मुझे परमेश्वर ने नहीं चुना है। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बताता है। हम देखते हैं कि चुने हुए लोग वो हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, और नहीं चुने गए लोग वो हैं जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके उनके जीवन में उन्होंने नहीं माना है। तीतुस उसका पहला अध्याय पहला वचन भी चुने हुए के बारे में बात करता है। पौलुस की ओर से जिसे परमेश्वर के चुने हुए लोगों को उसके विश्वास में सहायता देने के लिए और हमारे धर्म की सच्चाई के संपूर्ण ज्ञान की रहनुमाई के लिए भेजा गया है। परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर का उद्देश्य है हमारे जीवन में, और उस उद्देश्य को पूरे करने के लिए परमेश्वर ने हमें उद्धार देने के बाद इस धरती पर रखा है। और क्यों परमेश्वर ने हमें चुना है, क्या करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, किस वजह से परमेश्वर ने हमें चुना है, कैसा परमेश्वर ने हमें चुना है, उसके बारे में एफिसियों का पहला अध्याय 4 और 5वें वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कब हमें चुना है। बाइबल ये बोलता है कि संसार की रचना के पहले ही परमेश्वर ने हमें, जो मसीह में स्थिर है, अपने सामने पवित्र और निर्दोष बनाने के लिए चुना। अब परमेश्वर ने हमें नहीं चुना है। इस संसार की सृष्टि होने के पहले से बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। और क्यों परमेश्वर ने हमें चुना है, बाइबल में हम देख सकते हैं उसका अगला वचन, उसकी खुशी और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने हमें चुना है। इंग्लिश में ऐसा गया कि गुड प्लेजर ऑफ हिज विल, उसकी इच्छा के लिए, उसके खुशी के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। इसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया है। बाइबल में हम देख सकते हैं परमेश्वर ने क्रूस पर हमारे पूरे पाप परमेश्वर ने ले लिया है, और उस पूरी पाप को लेने की वजह से हम अब परमेश्वर हमें देखकर बोलता है कि तुम में कोई भी पाप नहीं है। जो वचन हमने पिछली बार देखा था, पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें पहले से ही जानता था। किन को परमेश्वर जानता था? परमेश्वर जानता था कि कौन लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे। बाइबल में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने चुना नहीं है कि कौन उस पर विश्वास करेगा या नहीं विश्वास करेगा। परमेश्वर ने हम लोगों को एक स्वयं की इच्छा दी है। उस स्वयं की इच्छा के अनुसार परमेश्वर हमें हम उस इच्छा के अनुसार परमेश्वर बोलता है कि अब मैंने तुम्हें वो इच्छा दे दी है, तुम उसके अनुसार मुझ पर विश्वास कर सकते हो। और पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 9वां वचन भी यही कहता है कि परमेश्वर उसके अनुग्रह और उसके प्रेम के अनुसार, प्रेम की वजह से परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर जानता था कि हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे। परमेश्वर के वचन में यह भी कहा गया है कि उसके अनुग्रह की वजह से ही परमेश्वर ने हमें चुना है। हमने कुछ किया है उसकी वजह से परमेश्वर ने हमें नहीं चुना है। हम बोल सकते हैं मैंने ये किया है परमेश्वर के लिए, मैंने वो किया है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने उन चीज़ों को मध्य रखते हुए परमेश्वर ने हमें चुना नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसके प्रेम, उसके अनुग्रह की वजह से हमें चुना है। और एक वचन जो हम देखेंगे रोमियो का 11 अध्याय और उसका 33वां वचन में से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों को चुना है, तो परमेश्वर उसके अनुग्रह की वजह से हम खुश हो सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है और परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है।
और सब पापियों के लिए परमेश्वर आया है। हम देख सकते हैं केवल मनुष्य कुछ लोगों के लिए परमेश्वर नहीं मरा है, या कुछ लोगों के लिए परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर नहीं आया है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नरक न जाए, लेकिन वो स्वर्ग में उसके साथ रहे। और एक वचन हम देखेंगे रोमियो का 8वां अध्याय और उसका 33वां वचन कहता है कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर ऐसा कौन है जो दोष लगाएगा, वह परमेश्वर ही है जो उसे निर्दोष ठहराता है। इस वचन में हम जानते हैं कि परमेश्वर के अगर हम चुने हुए लोग हैं तो हमारे ऊपर कोई भी दोष नहीं लगा सकता है। हम खुद अपने आप को दोषी ठहराते हैं कि मैंने ये पाप किया है, मैंने ऐसा कर दिया है करके। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें दोष की आज्ञा नहीं दी गई है, हमें दंड की आज्ञा नहीं दी है, हमें दोष लगाना नहीं है अपने ऊपर। और एक चीज़ हम देख सकते हैं कि शैतान आकर हमसे बोलेगा कि तुमने ये गलत काम किया है, तो हम उसका क्या जवाब देंगे? हमें यह कहना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया है। इस तरीके से हम शैतान को जवाब दे सकते हैं। और अगर इस जग के लोग हमें दोष देते तो हमें उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें इस वचन को लेकर चलना है। वो वचन हमें बताता है कि कौन तुम्हें दोष लगा सकता है, परमेश्वर तुम्हें निर्दोष ठहराता है। और अगर परमेश्वर ने हमें निर्दोष ठहराया है तो हमें अपना जीवन किस तरीके से जीना चाहिए। कोई भी हमें दोषी नहीं ठहरा सकता है। कोई भी हमारे आगे आकर कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कह सकते हैं कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कौन तुम्हारे विरुद्ध में हो सकता है। ये बहुत ही एक अच्छा विषय है जिसके बारे में हम जान सकते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध में हो सकता है। कोई भी चीज़ हमारे विरुद्ध में नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें चला रहा है। शैतान जब आकर हमसे बोलता है कि तुम तो धर्मी हो, तो तुमने कैसा पाप किया है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर क्रूस पर मेरे लिए मरा है। शैतान बोलेगा कि तुम जानते तो कि ये पाप है, फिर भी तुमने पाप किया है, लेकिन हम बोल सकते हैं शैतान से कि परमेश्वर ने क्रूस पर मेरे लिए, हमारे पापों के लिए पूरी तरीके से बलिदान दे दिया है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में भी शैतान आकर उससे बात करता था, लेकिन परमेश्वर ने शैतान को कैसे भगाया? परमेश्वर के वचन से वो बोला और शैतान भाग गया, ऐसा हम देख सकते हैं उसके वचनों में। तो हमें किस तरीके से जीवन जीना है अगर परमेश्वर ने हमें चुना है? उसका उत्तर कोलोसियस का 3रा अध्याय पहले और दूसरा वचन में ये कहता है कि क्योंकि यदि तुम्हें मसीह के साथ मरे हुओं में से जिलाकर उठाए गए हो तो उन वस्तुओं के लिए प्रयत्नशील रहो जो स्वर्ग में हैं, जहाँ परमेश्वर की दाहिनी और मसीह विराजित है। स्वर्ग की वस्तुओं के संबंध में नहीं ही सोचते रहो, स्वर्ग की वस्तुओं के संबंध में ही सोचते रहो, भौतिक वस्तुओं के संबंध में मत सोचो। परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें इस जग की चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान लगाना नहीं है, लेकिन हमें स्वर्ग के ऊपर, स्वर्ग की चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान लगाना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, धन्यवाद आज के इस दिन के लिए प्रभु जी। और एक बार हम आपके सामने आते हैं। आपने हमसे इस वचन के द्वारा बात किया है, स्वर्ग की चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान लगाने के लिए मदद कीजिएगा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।